स्पोकन इंग्लिश जो आजकल सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि स्पोकन इंग्लिश यानी हम अपनी इंग्लिश जर्नी को किस तरह से इम्प्रूव करें, हम किस तरह से अपनी इंग्लिश को फ्लुएंटली कर सकें। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर एवरीवन टू स्पोकन इंग्लिश। Hello guys, good evening everyone and welcome back to my YouTube channel English Constructed. I will be Monica. So guys, today I would like to talk about spoken English, and first of all, the points that stay in our mind, where we should start to spoken English and how we should start to spoken English. सबसे पहला पॉइंट, हर किसी जो बिगनर है, जो अपने इंग्लिश की स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश सीखने की जो जर्नी है उसे स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि हम कहाँ से शुरुआत करें और कैसे शुरुआत करें जिससे हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो फ्लुएंटली हो जाए। हम बड़ी वीडियो को देखते हैं, बहुत बड़ी हम बहुत मतलब बड़ी वीडियो को देखते हैं, लेकिन कभी हमारे माइंड में ये पॉइंट आया कि हमने ये वाली वीडियो देख ली, अब इस वीडियो में से हमने क्या लिया और क्या सीखा, क्या हम इस पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। बहुत सारी बड़ी वीडियो हमने देख ली, हमारे माइंड में क्या पॉइंट रह गया। एक्चुअली एक होता क्या है कि हम जब किसी को इंग्लिश में सुनते हैं, जब कोई इंग्लिश में बात करता है, हम उसको सुनते हैं, तो हम उसे लर्निंग वे से नहीं मतलब सुनते हैं, देखते हैं। वो क्या है ना, हम इंटरेस्टिंग के साथ मतलब उसे देखते हैं कि हाँ ये बोल रहा है इंग्लिश में, हम भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसे काश मैं भी बोल लूँ। इस तरह से हमारे पॉइंट मतलब माइंड में पॉइंट आते हैं। लेकिन अगर उसी जगह पर हम लर्निंग तौर पर उस वीडियो को देखें कि नहीं, अगर ये इंग्लिश में बात कर रहा है तो हमें एक एक पॉइंट को देखना है कि इसने जो बोला है इस पॉइंट के बारे में नहीं पता है हमें, तो इसको अंडरलाइन करो, उसको मतलब पोस्ट करके वीडियो को उसको नोट कर लो और फिर उसका मतलब सर्च करके इसका क्या मतलब है, तो उस पर अपने आप सेंटेंस सर्च करो, मेक दी सेंटेंस वर्ड्स। So guys, the first point that everyone where to start and how, हर किसी के मतलब दिमाग में यही पॉइंट रहता है कि कहाँ से शुरू करो और कैसे करो, यही है। तो बड़ी वीडियो को देखने के बाद अगर हम उनमें से कुछ लेते हैं, कुछ सीखते हैं तो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी वीडियो को हम देख के ऐसे ही निकल जाए, मोबाइल को स्क्रॉलिंग करते रहे, तो ऐसे शायद हम ना सीख पाए। माइंड में नहीं आया कि मतलब मुझे अपनी इंग्लिश को किस तरह से फ्लुएंटली करनी है, किस तरह से सीखना। तो सबसे पहला पॉइंट मतलब कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे शुरुआत करूँ। अब ये कि मतलब हम बोल रहे हैं जो बिगनर है, बिल्कुल ही नहीं आते इंग्लिश, उनके लिए तो पहला पॉइंट यही रहेगा, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कि कहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो छोटे क्लास की इंग्लिश बुक होती है उनको लेना है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि आप लोगों को मतलब जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं उतने मतलब फ्लुएंटली हिंदी में बात कर रहे हैं कि हम इंग्लिश को इस तरह से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट यही मतलब रखना है अपने माइंड में, अपने सामने ये वाला क्वेश्चन रखना है कि हम इंग्लिश को इसी तरह से बोल सकते हैं। तो मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब जो लैंग्वेज है वो आए तभी हम मतलब इसकी देखें कि हाँ हम इंग्लिश बोल सकते हैं। आप एक बुक लीजिए, इंग्लिश बुक, छोटी क्लास की जो होते हैं, क्योंकि उसमें जो वोकैबुलरी होती है वो बेसिक होती है। एडवांस जो बड़ी क्लास होते हैं उनके बुकों में एडवांस वोकैबुलरी होती है, तो शायद समझ में नहीं आए। जिस छोटी क्लास के फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब इनकी जो इंग्लिश बुक होती है उनको लेना है और उनको रीड करना है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना फ्लुएंटली, ऐसे ही बोल के देखना है कि हाँ हम बोल पा रहे हैं। अगर हम पढ़ पा रहे हैं इंग्लिश बुक को अच्छी तरह से, फ्लुएंटली पढ़ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली you must do it. You can speak in English language. या तो पहला पॉइंट यहाँ से मतलब स्टार्ट करना है। जो और जीरो मतलब जो जीरो से शुरुआत कर रहा है, जो बिगनर है, मतलब बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, तो सबसे पहले किताब लीजिए और उससे पढ़िए, एक बार दो बार मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है एक हफ्ते उसे पढ़ के देखिए। जो मतलब जो
स्टोरी टाइप की बुक होती है उनको लीजिए, और मतलब पेन रखिए, नोटबुक रखिए, अंडरलाइन कीजिए, कुछ नया वर्ड्स मिलता है उसे अंडरलाइन कीजिए, और जो उसमें से वोकैबुलरी मिलेंगी उनको नोट करना है, और फिर उनका सर्च करना है कि इसका क्या मतलब है और इससे क्या सेंटेंस बन सकता है। मतलब मेरे माइंड में जो आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये ट्रूली है, यहाँ से स्टार्ट सही है, स्टार्टिंग सही है, जो जीरो बिगनर है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना मतलब राय देना कि हाँ ऐसे ही स्टार्ट। मैं मतलब अपनी बता रही हूँ, मतलब जब स्टार्ट की थी इंग्लिश बोलने की, मतलब इंटरेस्टिंग तो अभी मतलब हुआ है, जो यूट्यूब पे इंग्लिश जो बड़े बड़े मतलब जो क्रिएटर है, यूट्यूबर है, उनको इंग्लिश में बोलता है कि हाँ यार हमें भी इंग्लिश में बात करनी है, ऐसे ही बात करनी है, फ्लुएंटली बात करनी है। पहले ये सोचा कि क्या जरूरत है यार, ग्रामर तो हमें आती है अच्छी तरह से, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, दूसरा बोलता है हम समझ लेते हैं, तो मतलब ऐसा वो इंटरेस्ट नहीं हुआ था हमारे अंदर, नहीं इंग्लिश लैंग्वेज हमें सीखनी है, हमें तो बोलना है। तो ये अभी मतलब माइंड में बैठा है कि नहीं अपने इंग्लिश को फ्लुएंटली करनी है। तो गाइज हम जो अवर टंग इज वेरी वेल अकस्टम्ड टू स्पीकिंग हिंदी। एक्चुअली जो हमारी जुबान है उसको आदत पड़ी हुई है हिंदी लैंग्वेज बोलने की। द सेम थिंग वी नीड टू डू विद द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब कि जो आदत हमारी युवा को हिंदी बोलने की पड़ी है वही सेम हमें इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़नी। सच है इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट, मतलब ये नहीं सोचना है कि हमें, और ये भी मतलब नहीं रखना है कि नहीं 30 डेज टारगेट, 60 डेज टारगेट या 90 डेज टारगेट। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं करना है, मतलब लाइफ है और हमें मतलब पढ़ना है, पढ़ने की तो कोई एज ही नहीं होती, जब शुरू हो जाए, जब स्टार्ट हो जाए तभी मतलब सीखना ये है इसमें। तो ये देखना है कि हम कब तक कर पाते हैं, अगर हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो रहती है, और हमारे अंदर जो कीड़ा माइंड में कीड़ा बैठ गया कि नहीं हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने तो बोलते मतलब है, तो मतलब ये पॉइंट आ जाए मन में तो पास। तो सबसे पहले जो बिगनर है, मैंने मतलब स्टार्ट किया इतना, तो मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं कर चुकी हूँ, वो ही मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट जो जीरो से सीख रहे हैं, जो बिगनर है, शुरुआत अभी अभी यूट्यूब पे आए हैं वो सीख रहे हैं, तो पहले यही लेना है कि किताब लेनी है, बुक लेनी है, उसे पढ़ना है हफ्ते, 1-2 दिन मतलब हफ्ते तक, कि हम अपने इंग्लिश को मतलब आउट लाउड मतलब जोर जोर से पढ़ना है। इससे हमें क्या हो जाएगा कि हमारे अंदर हेजिटेशन है, जो फियर है, वो बाहर निकल जाएगा कि हाँ हम जो हम बोलेंगे, जो हमारी आवाज हमारे कानों तक जाए, कानों में जाएगी, वो माइंड में बैठेगी कि हाँ इंग्लिश लैंग्वेज हम बोल सकते हैं, इंग्लिश को हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं, वो भी लाउडली बोल सकते हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के। अगर ये पॉइंट क्लियर है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे, जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, उससे हमें इंग्लिश में बोलना है। ठीक है गाइस, तो स्टार्टिंग हमारी यहीं से हुई। तो सबसे पहले बुक लेनी है, स्मॉल क्लास की, जो छोटी क्लास की उनकी बुक लेनी है, उनको पढ़ना है 1 टाइम 2 टाइम, मैक्सिमम 1 वीक उसको पढ़ो, और फिर लाउडली बोलना है, फिर उसमें अंडरलाइन करनी है, जो आपको नए वर्ड्स लग रहे हैं, नए वोकैबुलरी लग रही है, अंडरलाइन करनी है, उस पर छोटे छोटे मतलब सेंटेंस बनाने हैं। या वी स्टार्ट, मेक इन लैंग्वेज, मेक इन स्पीकिंग शॉर्ट वर्ड इन इंग्लिश। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, और नेक्स्ट पॉइंट में हम अगला अपना जो इंट्रोडक्शन होगा उसे इंग्लिश में बोलेंगे। तो ये हमारा जो स्टेप है हमारे शुरुआती वेयर एंड हाउ, तो आई थिंक यहीं से होना चाहिए। और आपकी मतलब आप भी सजेस्ट कीजिए कि किस तरह से मतलब शुरुआत करनी है और कहाँ से शुरुआत करनी है, क्योंकि मैं जानती हूँ, सभी जानते हैं कि हर कोई बिगनर है, या कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, वो मतलब इस लेवल से निकल चुका है, तो वो आगे का सोचेगा नहीं, वो बड़ा है तो वो भी मुझे मतलब सीखना है, वो पॉइंट वो मुझे नहीं आता, वो भी सीखना, क्योंकि
स्टम है, पूरी दुनिया में कोई भी परफेक्टली नहीं है, तो स्टम है तो कोई ज्यादा है, ऐसा है कुछ। तो हमारी मतलब स्टार्टिंग है, तो हम मतलब हमारे माइंड में कीड़ा बैठा है कि हमें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है और फिर सीखना है और सीख कर ही रहना है। या आई कैन डू इट एंड आई कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली वन डे। तो गाइस ये पॉइंट माइंड में रखना है, या आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। एंड आफ्टर फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश बुक पढ़नी है, नोट करने हैं न्यू वर्ड, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट मतलब पॉइंट वही रहेगा हमारा, सेल्फ इंट्रोडक्शन। ओके गाइस, सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, अनदर वीडियो विद सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, एंड प्लीज वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल या मतलब ऐसा लग रहा हो कि हाँ इस वीडियो से कुछ भी मतलब पॉइंट है मतलब हमें इम्प्रूव की तरफ लेके जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में, तो प्लीज अपना मतलब जो सजेस्ट होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने परफेक्टली मतलब स्पीक किया, परफेक्टली बोला है। अगर कुछ भी मिस्टेक्स है, कुछ भी मतलब ऐसा लग रहा है नहीं यहाँ ये पॉइंट गलत है, इसे ऐसे बोलना चाहिए, यहाँ इस तरह से एडवाइस देनी चाहिए, तो प्लीज वो आप कीजिए ना, आप भी मतलब एडवाइस दीजिए, आप भी बताइए। एंड प्लीज टू सब्सक्राइब, टू लाइक एंड टू कमेंट। तो प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए एंड ट्राई करके दीजिए, ट्राई कीजिए इंग्लिश बुक पढ़ने की, और फिर मतलब एक हफ्ते तक इसको कीजिए और फिर अपने आप को देखना, अपने आप से पूछना कि हाँ हमने ये काम किया तो हमें इससे क्या मिला। हमने मतलब जो आदत डाली है ये एक हफ्ते हमने रीडिंग की फिर हमने इसमें से किया, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी उस विद सेल्फ इंट्रोडक्शन। ओके गाइस, एंड till then, bye bye. Or please to like, to share, and to subscribe. Bye bye.